कभी सोचा है कि हिंदी में कुछ छोटे छोटे शब्द कैसे पूरे वाक्य का मतलब पलट देते हैं? अक्सर हम इन पर ध्यान भी नहीं लेते, पर इनकी ताकत बहुत बड़ी होती है। तो आज हम इन्हीं शब्दों की दुनिया में चलेंगे जिन्हें व्याकरण में कहते हैं निपात। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। स्क्रीन पर दो वाक्य हैं। पहला बिल्कुल सीधा साधा, ये काम मैं करूंगा, सिंपल। अब दूसरा देखिए, ये काम मैं ही करूंगा। महसूस हुआ फर्क? सिर्फ एक नन्हे से शब्द ही के आने से पूरे वाक्य में कितना जोर आ गया, कितनी दृढ़ता आ गई। मतलब ही जैसे बिल्कुल बदल गया है ना। तो सवाल यही है कि ये छोटा सा ही आखिर करता क्या है, इसका काम क्या है? व्याकरण में इसकी ऐसी क्या भूमिका है कि जरा सा लगने पर अर्थ में इतना बड़ा बदलाव आ जाता है? और जवाब है, ये एक निपात है। जी हाँ, निपात। अब ये होते क्या है? देखिए, निपात ऐसे शब्द हैं जिनका अकेले में सच पूछिए तो कोई मतलब ही नहीं होता, लेकिन जैसे ही ये किसी वाक्य में जुड़ते हैं ना, तो बस उस वाक्य में एक खास जोर, एक अलग ही भाव भर देते हैं। और सबसे मजेदार बात, ये अविकारी होते हैं, मतलब इनका रूप कभी नहीं बदलता। तो अगर हमें किसी निपात को पहचानना हो तो इसके 3 सीधे से नियम हैं, एकदम सिंपल। पहला, इनका अपना कोई मतलब नहीं होता। दूसरा, इनका काम सिर्फ और सिर्फ वाक्य में जोर डालना या कोई खास भाव पैदा करना होता है। और तीसरा, जो कि बहुत जरूरी है, ये हमेशा एक जैसे रहते हैं। वाक्य कोई भी हो, इनका रूप कभी नहीं बदलता। अच्छा, थ्योरी तो समझ आ गई, अब जरा प्रैक्टिकल में देखें। चलिए देखते हैं कि अलग अलग निपात जब वाक्यों में लगते हैं तो कैसे अपना कमाल दिखाते हैं और पूरे मतलब को एक नया मोड़ दे देते हैं। यहाँ कुछ बहुत ही आम इस्तेमाल होने वाले निपात हैं, जैसे ही। ये तो हम देख ही चुके हैं, इसका काम है जोर देना, कोई और नहीं बस मैं। फिर आता है भी, जो कुछ एक्स्ट्रा जोड़ता है। वो पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी अच्छा है। केवल एक बाउंड्री बना देता है, सिर्फ राम और कोई नहीं। और तक भी एक तरह की सीमा ही है, एक हद बताता है। सोचिए, ये छोटे छोटे से शब्द हमारे वाक्यों को कितना सटीक, कितना प्रिसाइज बना देते हैं। पर रुकिए, बात सिर्फ इन अकेले शब्दों तक ही सीमित नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि दो निपात एक साथ आ जाते हैं और मिलकर एक और भी ज्यादा गहरा और सटीक भाव पैदा करते हैं। चलिए देखते हैं कि ये जुगलबंदी कैसे काम करती है। इसको ना स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। एक बेसिक वाक्य लेते हैं, ये काम मैं आज करूंगा। ठीक है, अब इसमें ही तो जोड़कर देखते हैं। वाक्य बन जाता है, ये काम मैं आज ही तो करूंगा। अब यहाँ सिर्फ जोर नहीं है, यहाँ एक तरह का आश्वासन भी है, एक पक्का वादा है। जैसे कोई कह रहा हो, चिंता मत करो, आज ही होगा ये काम। देखिए, इस कॉम्बिनेशन ने इमोशन को कितना मजबूत कर दिया। एक और मजेदार कॉम्बिनेशन है ही नहीं। जब हम कहते हैं इतना ही नहीं, वो पढ़ाई में भी तेज है, तो असल में हम क्या कर रहे हैं? हम एक बात बताकर उसके साथ एक और ज्यादा दमदार बात जोड़ रहे हैं। ये दिखाता है कि निपात सिर्फ जोर ही नहीं देते, बल्कि हमारी बातचीत को आगे बढ़ाने, उसे और इंटरेस्टिंग बनाने में भी मदद करते हैं। तो अब तक हमने जो कुछ भी देखा, उसका सार क्या निकलता है? इन नन्हे शब्दों की असली ताकत है क्या? चलिए इस पूरी बातचीत को समेटते हैं। तो मतलब साफ है, निपात जो है वो सिर्फ ग्रामर की किताबों के छोटे मोटे रूल्स नहीं है। ये तो हमारी भाषा में प्रिसिजन यानी सटीकता और भावनाएं भरने वाले सबसे जरूरी औजारों में से हैं। इनके बिना हमारी बातें शायद उतनी असरदार और क्लियर नहीं हो पाएंगी जितना हम कहना चाहते हैं। और जाते जाते एक सवाल, किसी भी भाषा में असली मतलब को कंट्रोल कौन करता है? वो भारी भरकम शब्द जो हमें फैक्ट्स बताते हैं, या फिर ये छोटे छोटे इशारे, ये छोटे छोटे निपात जो हमारी भावनाओं और हमारे असली इरादों को सामने लाते हैं? सोचने वाली बात है ना?